साथियों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आपके अपने चैनल साहित्य धारा क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं पद्मावत का तीसरा छंद। इससे पहले पिछले वीडियो में 2 छंदों का व्याख्या और अर्थ तथा उसकी विशेषताओं को बताते हुए वर्णन किया जा चुका है। तो आइए दोस्तों देखते हैं तीसरा छंद। मिलहि रहा से सब चढ़ई हिंडोरी, झूल लेहि सुख बारी भोरी। झूल लेहु नैहर जब ताहि, फिर नहीं झूलन देहै साई। पुनि सासुर लेहि रखिहै तहाँ, नैहर चाह न पावब जहाँ। कित यह धूप कहाँ यह छाया, रहब सखी बिनु मंदिर माहा। गुण पूछहि और लाहै दोखु, कौन उतर पाउब तह मोखु। गुण पूछिहै और लाहै दोखु, कौन उत्तर पाउब तह मोखु। सास ननद के भौह सिकोरे, रहब संकोच दुओ कर जोरे। कित यह रहस जो आउब करना, ससुरेहु अंत जन्म दुख भरना। कित नैहर पुन आउब, कित ससुरेह यह खेल। आप आप कहे होई हैं, परब पंख जस डेल। अर्थात पहले हम क्लिष्ट अर्थों का समझ लेते हैं क्या है। हिंडोले का अर्थ होता है झूला, तथा झूलने से भी यहाँ पे तात्पर्य है कि यह जो जीवन रूपी झूला है, अर्थात जो हम सभी इस ससुराल में जाने से पूर्व अपने नैहर में रहकर जो क्रीड़ा खेल क्रियाएं आदि करते हैं, उसको संबोधित करते हुए कवि कह रहा है कि मिलहि रहा से सब चढ़ई हिंडोली। अर्थात सभी लोग मिलकर झूला पे चढ़ते हैं और झूलते हैं। झूल लेहु सुख बारी भोरी, अर्थात अपनी अपनी बारी के अनुसार सभी लोग इस सुख को भोग लो। क्या सुख है? अर्थात जीवन एक गतिमान है, तो इस गति में जो आनंद है उसका जो है लाभ आप हम सभी उठा लें। क्या पता मृत्यु के बाद क्या हो। आगे कहते हैं झूल लेउ नैहर जब ताहि, फिर नहीं झूलन देहै साईं। साईं का यहाँ अर्थ पति से भी है और परमेश्वर से भी है। तो क्या कहना चाह रहे हैं कवि कि झूल लेउ नैहर जब ताहि, अर्थात मायके में जब तक हो तब तक जो क्रीडाएँ चाहो, जैसी क्रीडाएँ चाहो वैसा आप कर लो। नैहर चाह न पाउब जहाँ, यानी फिर नहीं झूलन देहै साईं, अर्थात उसके बाद फिर साईं अर्थात परमात्मा या पति या ससुराल पक्ष के लोग हमको झूलने नहीं देंगे। पुनि सासुर लेहि रखिहै तहाँ, नैहर चाह न पाउब जहाँ, यानी फिर क्या ससुराल पक्ष में जैसे चाहेगा वैसे रखेगा। नैहर की चाह न पाउब जहाँ, फिर वहाँ नैहर की क्या चाह, फिर तो हमारे बस में कुछ है ही नहीं। कित यह धूप कहाँ या छाहा, रहब सखी बिनु मंदिर माहा। कह रहे हैं फिर ये कहाँ, ये सब छाँ, ये सब धूप छाँ जो यहाँ है, जो सुख दुख यहाँ है, वो फिर वहाँ अर्थात ससुराल में नहीं। गुण पूछे हैं और ताहि दोखु लाही दोखु, कौन उत्तर पाउब मह मोखु। अर्थात कह रहे हैं गुण पूछेंगे और फिर क्या है, फिर दोख लगाएंगे, फिर दोषारोपण करेंगे। कौन उत्तर पाउब तह मोखु, तो फिर हमारे समक्ष कौन सा उत्तर रह जाएगा। सास और ननद के भौं सिकोरे, अर्थात सास और ननद तो उनकी भौहें हमेशा हमारे पे तनी ही रहेंगी, सिकोड़े ही रहेंगी। रहब संकोच दुओ कर जोरे, अर्थात हम यदि वहाँ पे रहेंगे तो कैसे, ऐसे रहेंगे कि जैसे दोनों पद दोनों हाथों को अपने जोड़कर एक प्रार्थी की भांति वहाँ पे खड़े होंगे। कित यह रहस्य वो आउब करना, ससुर है अंत जन्म दुख भरना। फिर क्या है, फिर कभी आना जाना तो है नहीं, उसी ससुराल में हमको क्या है, जीवन भर दुख का ही भोग करना है, अर्थात दुख में ही जीवन व्यतीत करना है। कित नैहर पुनि आउब, कित ससुर या खेल।
आप कहीं हुई हैं परब पंख जस ढेल। कह रहे हैं अर्थात कित या नहियर पुनियाऊ, अर्थात फिर इस मैके में मुझे दोबारा आना कहाँ है, कित ससुरैया खेल। फिर इस जो है ये हमारे यहाँ जो ये सब खेल हैं जो मायके के, फिर इस खेल कहाँ हम लोग खेल पाएंगे। आप कहीं हुई हैं अर्थात आप अलग अलग, आप अपने रास्ते, आप अपने अर्थात वो किसी उसका ससुराल कहीं है, आपकी ससुराल कहीं होगी, तो क्या है फिर कुछ नहीं हो सकता। अर्थात ससुराल में वो सब नहीं खेल हो सकते और ना ही हम यहाँ दोबारा आ ही सकते हैं। फिर हम लोगों को किस भांति वहाँ पे रहना होगा, जैसे पक्षी को पिंजड़े में रखा जाता है और सर्व सुविधाएं उसको प्रदान की जाती हैं, किंतु क्या वह सुख की प्राप्ति कर पाता है, नहीं। तो मलिक जी मोहम्मद जायसी का ये बहुत ही अद्भुत बेजोड़ छंद था। आशा करते हैं आप सभी को भली भांति समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।